रहस्यमी प्रेम पत्र रहस्यमी 5वां भाग वचन 4। आदि में शब्द प्रकट हुआ, शब्द से ही कुल रचना हुई और शब्द ही सबकी रक्षा और संभाल कर रहा है। शब्द से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द से ही कुल रचना हुई, यानी जैसे कि शब्द की धार उतरकर रास्ते में जगह जगह ठहरती और मंडल बांधकर रचना करती आई, वैसे ही रचना का विस्तार होता गया। पहले दर्जे में हंस और परमहंस, और दूसरे दर्जे में ब्रह्म सृष्टि यानी ईश्वर कोटि, और तीसरे दर्जे में देवता और मनुष्य और चार खान की रचना हुई। शब्द से मतलब उस आवाज़ से है जो चैतन्य की धार के साथ हो रही है। वही आवाज़ हुक्म और नाम और आकाशवाणी और आवाज़ आसमानी और कलाम इलाही यानी मालिक की आवाज़ कहलाती है। इस आवाज़ का बहुत भारी असर है, यानी वही चैतन्य की शक्ति और उसका ज़हूरा और निशान है। जहाँ शब्द है वहीं चैतन्य प्रकट है, और जहाँ शब्द गुप्त है वहाँ चैतन्य भी गुप्त है। हर एक मुकाम का शब्द उस लोक या मंडल की रचना में व्यापक है, और उसी के असर से कुल कार्रवाई उस लोक या मंडल की रचना की जारी है। बच्चा जब पैदा होता है तब वह अपने हम जिन्स यानी माता पिता भाई बहन और कुल कुटुंबी और रिश्तेदार और दोस्त आशना और बिरादरी वगैरह का शब्द सुनकर उन्हीं के मुआफिक कार्रवाई सीखता और करता है। इसी तरह जानवरों के बच्चे भी अपने माँ बाप और हम जिन्स की बोली सुनकर सीखते हैं और उसके मुआफिक कार्रवाई करते हैं। अब समझना चाहिए कि माँ बाप का शब्द सुनकर और मानकर बच्चे काबिल इसके होते हैं कि उस्ताद के पास जाकर उसका शब्द सुने और माने, ताकि विद्या अच्छी तरह आ जाए और बुद्धि जाग उठे। इसी तरह जिस किसी ने उस्ताद के शब्द को चित्त से सुना और माना, वह पढ़ लिख कर होशियार और काबिल इस बात के हो गया कि राजा और हाकिम का संग करके बंदोबस्त देशों और बहुत से जीवों का कर सके, और मुल्क का और घरों का इंतज़ाम इसी कायदे के मुआफिक दुनिया में जारी है। इसी तरह इन लोगों में से जो कोई सच्चे गुरु के सत्संग में गया और उनका वचन सुना और माना, वह प्रेम की दौलत पाने का मुस्तहक हुआ, यानी दिन दिन प्रीत और प्रतीत उसकी मालिक के चरणों में बढ़ती जाएगी, और सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करके जिस कदर फासला कि माँ बहन इस जीव और कुल्ल मालिक के धाम के वाक़े है तय होता जाएगा, यानी एक दिन वह ऊंचे से ऊंचे देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा और काल और माया के जाल से निकलकर कष्ट और क्लेश और जन्म मरण और दुख सुख से कतई छुटकारा उसका हो जाएगा। सूरज शब्द के अभ्यास से मतलब यह है कि अंतर में ऊंचे देश के चैतन्य का शब्द सुनता हुआ अभ्यासी निज धाम में, जहाँ से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ, पहुँच जाए, यानी शब्द की डोरी को पकड़कर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चढ़ता चला जाए। हर जगह रचना में कार्रवाई शब्द यानी चैतन्य की है। शब्द से ही प्रेम और ज्ञान यानी समझबूझ और प्रीत प्रतीत हासिल होती है, और शब्द से ही ईर्षा विरोध और विकारी अंग पैदा होते हैं, क्योंकि कुल रचना दयाल और काल की शब्द ही के वसीले से पैदा हुई है और जारी है। जिस किसी का मन दुनिया का हाल नाशमानता का देखकर ठंडा हुआ है और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद के धाम में विश्राम चाहता है, उसको मुनासिब है कि संत सद्गुरु की शरण लेकर उनके सत्संग में शामिल हो और काल और दयाल का भेद समझकर काल अंग और काल देश को त्यागता हुआ दयाल देश की ओर चले, और दयाल शब्द की डोरी पकड़कर कुल्ल मालिक रायस्मी दयाल के निज धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त हो। यानी इस लोक के शब्द को जो माया के पदार्थों में लुभाने वाला और फंसाने और अटकाने वाला है, छोड़कर दयाल देश यानी अपने निज घर की सुध लेकर माया के घेर से निकलने का जतन शुरू कर दे, तो संत सद्गुरु की मेहर से एक दिन निज धाम में बासा पा जाएगा। मालूम होवे कि हर एक मुकाम और हर एक हालत और सूरत में कुल कार्रवाई शब्द की है, चाहे दयाल का हो या काल का। इस वास्ते सच्चे परमार्थी लोगों को चाहिए कि शब्द शब्द का भेद समझकर और मन और माया की कार्रवाई से बचकर दयाल देश में पहुंचने का इरादा करें। दयाल देश में पहुंचाने वाली धार जुदी है,
और काल देश में भरमाने और अटकाने वाली धार जुदी है। इनका भेद संत सद्गुरु के सत्संग में मिलेगा और उन्हीं की मेहर और दया से जीव काल और माया के जाल से निकलकर पार जाएगा और कोई जतन और जुगत बचने की नहीं है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि पहले खोज संत सद्गुरु या उनकी संगत का करके उसमें शामिल हों और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें, तब उनका काम आहिस्ते आहिस्ते संत सद्गुरु की मेहर से बन जाएगा। नहीं तो माया के घेर में पड़े रहेंगे और 84 में भरमते रहेंगे। वचन 5वां। सूरत का जगत में उतार और फंसाव और जुगत उसके उद्धार यानी चढ़ाव की घर की तरफ। आदि में कुल मालिक रायस्वी दयाल के चरणों से शब्द की धार प्रकट हुई। उसी धार का नाम आदि सूरत है। यह धार जगह जगह मंडल बांध के रचना करती हुई नीचे उतरी और तीसरे दर्जे यानी मलिन माया के देश में पिंड के नाके पर, जिसको छठा चक्र और तीसरा तिल कहते हैं, ठहरी और फिर वहां से एक धार नीचे के चक्रों में उतरकर गुदा चक्र के स्थान पर ठहरी और दो धारें दोनों आंखों में आईं और वहां बैठकर देह और दुनिया का काम देने लगी और इंद्रियों द्वारा भोगों और अनेक पदार्थों में रसी और फंसी, जो कि कानून कुदरत का सब जगह एक सा जारी है। इस वास्ते बाहर और पिंड के अंदर रचना एक ही तौर पर हुई और सूरतें इस लोक में देहियों में बसकर कुटुंब, परिवार और अनेक भोगों और पदार्थों में फंस गईं और जहाँ जहाँ उनके मन का बंधन हो गया वहाँ से दुख सुख का भोग करने लगी। जहाँ मन की प्रीत या तवज्जो होती है वहीं इसकी धार आती जाती है और जब जब उसके प्यारे जीव या वस्तु में कुछ खलल या बदल पैदा होता है, उस वक्त जो वह मन के मुआफिक है तो सुख और नामुआफिक है तो दुख मालूम होता है। और जहाँ मन की तवज्जो और लाग नहीं है या पहले थी और फिर हटाई, वहाँ चाहे जैसी हालत बदले उसका असर कुछ नहीं मालूम होता। इससे जाहिर है कि जिस कदर मन के बंधन या मोह या पकड़े हैं, उसी कदर उसकी लाग या मानन के मुआफिक हालत बदलने पर एक दूसरे को दुख या सुख का असर पहुंचता है, यानी विशेष करके इस दुनिया में दुख सुख मानन का है। कुल जीव अपने रोजमर्रा के बर्ताव से इस बात की जांच कर सकते हैं कि संसार में दुख सुख का भोग विशेष करके मन के मानन का है, यानी जहाँ जहाँ और जिस जिस में मन की लाग या बंधन है, सो जब जब वहाँ और उसमें किसी किस्म की नई हालत पैदा हुए कि जिसके सबब से दुख या सुख व्यापे, तो प्रीत करने वाले को भी उसी किस्म का दुख सुख व्यापेगा। और हाल यह है कि लगन वाले की देह या सामान में किसी किस्म का हर्ज मर्ज वाक़ई नहीं हुआ, वह हालत उसी शख्स या चीज़ पर गुजरी कि जिसमें उसकी लाग थी। देह का दुख सुख असली माना जाता है, मगर जो गौर करके देखा जाए तो यह भी जिस कदर मन की धार उस अंग में आती जाती है, उसी कदर उस अंग में लाग है और उसी कदर वक्त तकलीफ या आराम के उसका दुख सुख मन और सूरत को व्यापता है। यानी यहाँ भी बहुत से मामलों में दुख सुख मानन ही का है। जैसे एक शख्स बुखार या कोई और बीमारी से बीमार है और चारपाई में पड़ा हुआ है, लेकिन इसी वक्त उसके किसी खास प्यारे की तबीयत सख्त बीमार हो गई, तो उस वक्त वह शख्स अपनी बीमारी को भूलकर फौरन उठ बैठता है और अपने प्यारे के मुआवजे में तवज्जो और मदद करता है। सख्त बीमारी या निहायत दर्जे की ज़ौफ़ की हालत में शायद यह बात किसी किसी से जिसका बंधन देह में विशेष है न बन पड़े। सिवाय इसके ऐसी सूरत में जब किसी का कोई मतलब खास या काम बनता हुए या कोई सख्त तकलीफ और बला दूर होनी मुमकिन हो, तो जो कोई तकलीफ कम दर्जे की आन पड़े तो लोग उसकी सहज में बर्दाश्त करती हैं और शिकायत किसी किस्म की नहीं करते। या कोई शख्स कुछ बीमार है और उस पर सख्त और भारी मुसीबत या सदमा नाजिल हो, तो अपनी बीमारी को फौरन भूलकर उस सदमे के रंज में शामिल और गिरफ्तार हो जाता है। इन सब सूरतों में साफ नजर आता है कि दुख सुख मन का मानन है और मन की धार के लाग और बंधन का नतीजा है। और जब जहाँ से लाग घट गई या दूर हो गई, यानी मन का बंधन नहीं रहा और धार की आमद रफ्त मौकूफ हो गई या कि तवज्जो दूसरी तरफ हो गई, फिर वह कैसा ही दुख या सुख पैदा हुए, उसका असर प्रीत और लाग छोड़ देने वाले शख्स को बिल्कुल नहीं पहुँचता। और भी देखने में आता है कि जब किसी के मन की धार को जो एक तरफ जारी जा रही है बदल दिया जाए,
तो फौरन उसकी हालत भी बदल जाती है। जैसे कोई बालक खेलते हुए गिर पड़ा और खफीफ चोट भी आई और रोने लगा, माँ बाप ने फौरन कोई खिलौना या बाजा उसको दिखलाकर उसकी तवज्जो या धार को खींच लिया, तब फौरन रोना बंद हो गया और उस खिलौने या बाजे को देखकर बालक मगन हो गया। इसी तरह जब कोई शख्स फिक्र या रंज या चिंता में बैठा हुआ है और उसी वक्त कोई खास खुशी की खबर आई, तो वह फौरन उस दुख या चिंता को भूल जाता है और खुशी मनाता है, यानी मन की धार फौरन बदल जाती है और उसी मुआफिक लाख का भी फल बदल जाता है। अब गौर करना चाहिए कि इस दुनिया में सब जीवों की लाग कुटुंब, परिवार और बिरादरी और अनेक तरह की दुनिया के सामान में हो रही है, और यह सब नाशमान हैं, यानी हमेशा बदलते रहते हैं। फिर जो कोई इनमें प्रीत करेगा, जब जब उनकी हालत बदलेगी या अभाव हो जाएगा, तब तब उस शख्स को अपनी लगन यानी मन की धार के मुआफिक सुख या दुख व्यापेगा। अक्लमंद और विचारवान को चाहिए कि ऐसे पद या वस्तु में चित्त लगाए कि जो हमेशा एक रस कायम रहे और जिससे मेल करने से दम दम रस और आनंद और शौक बढ़ता जाए, और एक दिन उससे मिलने या उसके निकट पहुंचने पर महाचैतन्य, महाप्रेम, महा आनंद और महासुख का भंडार खुल जाए, और जिसकी तरफ तवज्जो करने से दुनिया और देह के दुख सुख आहिस्ते आहिस्ते बिसरते जाएं। ऐसा पद कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और उनका धाम है, जो सब रचना के परे और निर्मल चैतन्य देश है, और जो कि सब जीव आदि में उसी पद से आए हैं। इस वास्ते जब तक कि अपने निज घर में उलट कर न जाएंगे, तब तक सच्चा और हमेशा का सुख प्राप्त नहीं होगा। जो कि कुल रचना की कार्रवाई धारों के साथ है, और देयों की कार्रवाई भी मन और इंद्रियों की धार के साथ होती है। इस वास्ते जिस कार्रवाई में फल या नतीजे को बदलना मंजूर है, तो उस धार का जिसके वसीले से वह कार्रवाई होती है, रुख बदलना चाहिए। इस दुनिया में कुल कार्रवाई जीवों की मन और इंद्रियों की धार के वसीले से होती है, और जो कि यह सब रचना बाहर है, इस वास्ते सब धारों का रुख बाहर की तरफ है, और इनकी कार्रवाई से दुख सुख का फल मिलता है। और जो इससे बचना मंजूर है, तो इन धारों का रूप बदलना चाहिए, यानी अंतर में अपने घर की तरफ मोड़ना चाहिए, क्योंकि वह घर सुख का भंडार है, और जो सूरज की धार वहां से आई है वह भी सुख और आनंद स्वरूप है। जो धार का रुख अंतर में ऊपर की तरफ मोड़ा जाए, तो जिस कदर चाल चलेगी ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता जाएगा, और एक रोज महासुख के भंडार में पहुंचकर हमेशा को विश्राम मिलेगा। इस बात का इम्तहान अपनी हालत की जांच से हो सकता है, यानी एक उस हालत को देखो कि जब धारें मन और इंद्रियों की बाहर के कामों में भी कर रही हैं, और दोनों किस्म की कार्रवाई एक मन के मुआफिक और दूसरी नामुआफिक जारी हैं। और दूसरी हालत को परखो कि जो इन धारों का रुख फेरने और मन और सूरज की धार के साथ शामिल करके अंतर में ऊपर की तरफ चढ़ाने से पैदा होती है। पहली हालत में दुख सुख का भोग होता है, और दूसरी हालत आनंद और सरूर की है, जो स्वरूप या रोशनी का दर्शन करके और शब्द को सुनकर हासिल होता है। जो कोई इस तरह पर धार को बदलने की तरकीब जानता है और उसका अभ्यास करता है, वह संसार और उसके दुख सुख से जब चाहे अपना थोड़ा बहुत बचाव कर सकता है और अंतरी आनंद ले सकता है। इसी का नाम सच्चा परमार्थ है, यानी देह और दुनिया के बंधन और दुख सुख से आहिस्ते आहिस्ते छुटकारा होना और घट में आनंद का प्राप्त होना। यह परमार्थ सब जीवों को कमाना चाहिए, बगैर इसके किसी का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। इसके सिवाय जितनी कार्रवाई परमार्थ के नाम से संसार में जारी हैं, और जिसका ताल्लुक अंतर सूरत और शब्द की धार से नहीं है, चाहे वह किसी किस्म की मुद्रा या प्राणायाम का ही साधन हो, शुभ कर्म का फल यानी कोई अरसे तक सुख देगी, लेकिन घर की तरफ चाल नहीं चलेगी और न उद्धार की सूरत नजर आएगी। यह निर्मल और सच्चा परमार्थ सिर्फ संत सदगुरु या उनके सच्चे और प्रेमी सेवक से मिल सकता है, और आजकल उसकी कार्रवाई राधा स्वामी मत की संगत में जहाँ तहाँ बहुत आसान तौर के साथ जारी है, और किसी मत में इसका भेद और तरीका अभ्यास का जिक्र भी नहीं है, बल्कि कुल मत वाले बाहर मुखी परमार्थ की कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि शुभ कर्म में दाखिल है। रायस्वी मत में सच्चे और कुल्ल मालिक का भेद और उसके धाम की महिमा, और वहां से सूरत की धार का उतार माया देश में मैं शरह स्थानों के जहां तहां
जहाँ जहाँ वह रास्ते में ठहरती और मंडल बांध के रचना करती आई है, मुफस्सिल बयान किया है। और इसी तरह से सूरत के उल्टाने का तरीका बहुत आसान जुगत यानी शब्द मार्ग के वसीले से, जिसको लड़का, जवान, बूढ़ा, औरत और मर्द, गृहस्थ और विरक्त बिला किसी किस्म की तकलीफ या खतरे के कमा सकते हैं, उपदेश किया है। जो कोई सच्चा परमार्थी प्रेम और दर्द लेकर रायसू मत में शामिल हो और भजन और ध्यान का अभ्यास करे, तो उसको बहुत जल्द अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और पर्चा मिल सकता है, कि जिससे उसको इस बात का निश्चय हो जाएगा कि इसी अभ्यास से उसका काम दुरुस्त बनेगा और एक दिन निज घर में पहुंचकर वहां विश्राम पाएगा और हमेशा के वास्ते सुखी हो जाएगा। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने जीव के कल्याण के वास्ते कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण लेकर रायस्वामी मत के अभ्यास में शामिल हों और सुरक्षित मार्ग की कमाई जिस कदर बन सके दिलो जान से करें, तो उनको चंद रोज में ही बहुत कुछ तजुर्बा इसी जिंदगी में हासिल होगा कि जिससे उनको पूरा यकीन हो जाएगा कि उनके उद्धार में कतई शक नहीं है। चाहे दर्शन कुल्ल मालिक का जिंदगी में हासिल हो या नहीं, पर उसका जलवा और प्रकाश और शब्द जो कि निज रूप का निशान है जरूर नजर आएगा और सुनाई देगा, और अखिल वक्त पर मौत से संत सदगुरु आप दर्शन देकर अपने जीवों की सूरतों को गोद में बैठाकर सुख स्थान में बासा देंगे। गाथा परम
क्या था? पिछली सत्संग में बात की थी पढ़े लिखे और अनपढ़ के बारे में, ठीक है ना? उसको आगे बढ़ाते हुए बात करें। जैसे एक समझदार आदमी होता है और एक बेचारा नासमझ आदमी होता है, दोनों के बीच में फर्क एक समझ का ही तो होता है। जो नासमझ होता है वो किसी भी तरीके से अपने बर्ताव को करता रहता है, यानी ऊंच नीच भेदभाव उस चीज की उसको समझ नहीं होती कि किस जगह किस तरीके से अपने आप को पेश करना चाहिए। और जो समझदार होता है वो माहौल के अनुरूप अपने आप को ढाल करके उस अनुरूप अपने आप को पेश करता है। यही तो होता है ना। बात इस चीज की, इस समझ, क्या ये एक सिर्फ दिखावे के अनुरूप होनी चाहिए या उससे जुड़ा हुआ हमारा अंतर्मन होना चाहिए? जब तक अंतर्मन समझ से जुड़ी नहीं होगी तब तक उसके यथार्थ को हम नहीं जान सकते, यानी थोथी बात बात रह जाती है और थोथी बात से कोई काम नहीं सकता। जैसे उस दिन बात की थी, सबको पता है हर किसी को यहां से जाना, लोग बात कहीं भी बात कर लो, ये चार बातें कोई भी कर जाता है। अब एक अंतर से समझ के साथ अपने आप को जोड़ना, यानी यथार्थ से वाकिफ हो कि जिंदगी का असली सत्य अगर और कुछ नहीं एक ही है कि मौत वरण करेगी। यानी जिंदगी में और कुछ होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मौत आएगी इसकी गारंटी है। इसके लिए कबीर साहब ने साफ शब्दों में दिया है कि आया है सो जाएगा, जो आ गया उसको जाना ही है। लाख चाक चौबंद कर लो, अपने आप को मौत से टाल नहीं सकता। जिसके लिए दिया हुआ है एक किस्सा, जैसे एक भजन अपन गाते हैं जिसमें लुकमान हकीम की बात होती है, गाते हैं ना, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। उनका दिया हुआ है कि वो एक वैद्य थे और उनके पास हर मर्ज की अचूक औषधि थी, यानी समय रहते अगर वो पहुंच गए तो वो सामने वाले को मरने नहीं देते थे। माने इतने दावे के साथ में उनकी बातें थी। लेकिन जो जिंदगी का सत्य है, मरना तो पड़ता है। उनके निमित्त दिया हुआ है कि ऐसे ही जंगल में जड़ी बूटी के लिए जा रहे थे, अचानक से एक सांप ने उनको पीठ में डस लिया। अब उस विष को कैसे निकालें? स्वयं का विष तो पीठ का तो स्वयं नहीं निकाल सकते ना, करे तो क्या करें, लाचार, मौत को वर्ण करना पड़ा। यानी वो घड़ी आएगी, किसी भी रूप में आएगी और उससे कोई नहीं बचता। अब ये एक यथार्थ जिंदगी का जो है, अगर हम उसको अंतर से समझ के चले तो हम कितने दुखों से, कितने कलेशों से और कितने कर्मों से
अपने आप को बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं। और वही इसको खाली ऊपरी बात के तौर पर, जानकारी के बतौर, यानी हाँ समझ है हमारे पास, अगर आप धारते हो उससे मसला नहीं हल होता। और देख लो उसका खामियाजा किस अनुरूप होता है कि मान लो कहीं कोई करीबी जिनसे हमारा अंतर जुड़ा हुआ होता है, हादसे ऐसे होते हैं, तो हम कैसे संताप के अंदर में अपने आप को नीचे ले आते हैं, यानी ज्ञान ध्यान एक तरफ, और हम उस दुख के स्वरूप में अपने आप को जोड़ के उस अनुरूप अपने आप को बनाएं। वही अगर कोई यथार्थ से जुड़ा होता है, जिसके लिए किस्सा चलता है भगवान राम का, कि आज उनको दशरथ जी के मृत्यु की खबर मिली, आंसू नहीं टपके, समझ के साथ आया हो जाएगा, यानी एक समझ के साथ अपने आप को तसल्ली दी, समय आया गया। अब ऐसी क्या वास्तविकता हम अपने अंदर पाते हैं? आज सत्संग के अंदर किस किस तरीके की भेद की बातें हम लोगों को सुनने को नहीं मिलती, लेकिन हम जो सुनते हैं वो सिर्फ समझ के साथ में अपने से जोड़ के रखते हैं, यथार्थ वो अलग ही रहते हैं। और हम दुख सुख के रूप में अपने आप को डोलता हुआ पाते हैं, यानी अपनी स्थिति नहीं संभाल पाते। जब तक अपन जो समझ हम लोगों को संतों के द्वारा मिलती है, अंतर्धार के यथार्थ से नहीं जुड़ेंगे, यानी खुद को उस अनुरूप सोच के सांचे में नहीं डालेंगे, तब तक हम इस दुख सुख से अपने आप को नहीं उबार सकते, यानी हिचकोले आएंगे। आज जैसे मान लो कर्मों के ऊपर कितनी चर्चा होती है, विकारों के ऊपर कितनी चर्चा होती है सत्संग में, समझ तो आ गई ना हम लोगों को, लेकिन क्या यथार्थ में हम उनको फॉलो कर पा रहे हैं? यानी वो हमारी जिंदगी का क्या उसूल बन चुका कि नहीं, मुझको ये समझ जो मालिक ने दी है, अपने गुरु के द्वारा मिली है, उसको मेरे को अपने आप से जोड़ करके इस अनुरूप अपने सांचे में डालना। ये क्या हम अपने लिमिट कर पाए? और नहीं कर पाए तो फिर तो निश्चित बात है, जब वक्त आएगा, वक्त तो जिंदगी में आएंगे, हम अप एंड डाउन होते रहते हैं, यानी उससे उबार नहीं हो पाता। जैसे कई बातें जैसे सत्संग में बड़ी अच्छी होती हैं, जो निश्चित तौर से हमारे काम की होती है, कि आज जैसे हम लोग सत्संगी अपने आप को मानते हैं, बतौर सत्संगी हमारी जिंदगी का असली ध्येय परमपिता रायस्वामी दयाल की प्राप्ति होना चाहिए, यानी उसके आगे और कोई भी मसला हो वो गौण होगा। गौण कहने का मतलब सेकेंडरी, यानी उसकी आवश्यकता इतनी नहीं कि मुझको तो वो करना या उसके साथ जुड़ना। अगर प्राथमिकता के हिसाब से बोलो, एक मालिक की भक्ति, मालिक को हासिल करना। अभी क्या ये हम लोग सत्संगी अपने आप को कहते हैं, हमारे जिंदगी का उसूल है? अगर है, उसको हासिल करने में, यानी उस तक अपनी पहुंच बनाने में जो भी बीच में रुकावट के वसीले होते हैं, कारण, क्या हमको उनको अलहदा नहीं करना चाहिए?
बगैर उनको अलहदा किए बिना हमारी रफ्तार जो भक्ति के अंदर बढ़नी चाहिए, मालिक के प्रेम में बढ़नी चाहिए, कैसे होगी? जैसे मान लो बात जैसे विकारों की तरह है। मान लो अपनी दौड़ धन दौलत माया की है, जिंदगी में रात दिन तृष्णा की आग जलती रहती और हम लोग अथक, कोई मर्यादित समय सीमा कुछ भी निर्धारण नहीं, अगर उसमें झोंक रहे हैं, ये क्या हमको उस लक्ष्य को हासिल करने में समझ में नहीं आता कि बाधक हो रही है? यानी जो चित्त मालिक के नाम में रमना चाहिए, मालिक के स्वरूप में जुड़ना चाहिए, कैसे होगा? ये चीज क्या एक समझ के साथ एक सत्संगी को धारण समझ में आनी नहीं चाहिए कि हाँ ये मुझको मेरे काम की चीज नहीं? क्या हम इतने में सब्र नहीं कर सकते कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान? अधिक की लालसा किसको? कि जिसको यहां रहना है उसको होनी चाहिए। जो इसी की कहावत चलती है, जैसा कि लोग सोचते हैं कि 7 पुश्त के लिए सोच बनाते हैं, हमें तो मैक्सिमम 3 बार और आना है, और उसके लिए भी ये धन दौलत माया काम की नहीं। मालिक की निर्मल भक्ति करेंगे, वो हमारे आने वाली 3 जिंदगानियों में बतौर खजाना हमारे साथ है, न कि वो जिसके लिए हम ये अनमोल नरदेही ऐसी जाया कर रहे हैं। ऐसी सत्संग में जो एक हम लोगों को साधन मालिक की तरफ से ज्ञान के रूप में दिया जाता है कि जितना शरण का आधार बनाओगे उतना अपने आप को महफूज पाओगे। जितना आप मालिक के नाम में अपने आप को पिरोगे उतना आपका मन निर्मल साफ रहेगा, जिसमें कि मालिक का अक्स झलकने वाला है। अब इन दोनों में हमारी कितनी पैठ है, यानी उसमें संलग्नता कितनी है, हम उसमें कितना डिवोशन देते हैं। क्या वो देना हमको उचित नहीं चाहिए? अगर वो लक्ष्य है हमारा कि राजस्व में दयाल को प्राप्त करना, अब अगर उसकी जगह हम मालिक की शरण से हट करके, यानी उस दातार को ही विसर जाए और दुनिया के रंग में रचते थे, जो कि हम लोग करते हैं, ऐसे नाम को बिसर करके, यानी सुमिरन बिसर जाते हैं और दुनिया की माला फेरनी शुरू करते हैं, तो क्या एक बतौर सत्संगी समझ नहीं आनी चाहिए कि मैं यथार्थ से कोसों दूर जा रहा हूं, कि जहां से पलट करके वापिस आने में हो सकता है आ भी पाऊं या नहीं भी आ पाऊं, और जो समय चला गया वो तो आएगा ही नहीं। ये समझ नहीं होनी चाहिए। और जिंदगी के हर सत्संगी के पास अनुभव है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास है, कि जितना अपने आप को मालिक की शरण से, मालिक के नाम से दूर किया, जितने पल, जितने दिन, जितना जो भी समय निकाला, उसमें क्या पाया सिवाय दुख के कलेश के? क्या कहीं फिर मन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए अगर अनुभव हमारे पास है तो? सुंदरता क्या होती है?
जहां हम अपने मन को पाक साफ करें, वो सुंदरता। हम क्या दुनिया में दिखाना चाहते हैं? ऊपरी ढंग, ऊपरी ढोंग। उस सुंदरता से क्या मिलने वाला है? मान लो लोगों को तुम्हारी नामवरी का एक, किसकी हो रही है? तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे इस चोले को जो एक नाम मिला हुआ है, उसको कितने दिन कायम रहेगी? वही अगर अंतर्मन की निर्मलता को ले लेते, पाक साफ कर देते, ये नामवरी की चाह हमसे अलग हट जाती है और निश्चित तौर से मालिक की, यानी कुल करतार की पसंदीदा बनती। क्या जो ये लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं मालिक को प्राप्त करने, और जो हम अपने आप के लिए सोचते हैं सत्संगी, उचित नहीं लगता? कि मुझे तो एक मालिक की नजरे इनायत चाहिए, कुछ नहीं, और मेरा लक्ष्य वही है। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या समझती है, मुझे कोई फर्क नहीं, कोई लेना देना। भजनावली में एक भजन गाते हैं, जग रीझे तो का भया, रीझे सतगुरु संत। दुनिया रीझ के क्या निहाल करेगी, लेकिन हां, अगर मालिक रीझ गया, निश्चित तौर से बेड़ा पार हो जाएगा, यानी निहाल हो जाएंगे। इसके लिए सत्संगियों के लिए दिया हुआ है कि जो भी मान लो अपने कर्मों के हिसाब से जो भी जिंदगी मिली, वो तो भोग के रूप में आएंगे ही, चाहे सुख चाहे दुख। ऐसी जिंदगी में जो प्रारब्ध के साथ मिला, घर, परिवार, धन दौलत, माया, ये अपनी जगह जो भी हैं, वहां इनको यथास्थान उस समझ के साथ जो सत्संग से मिलती है, इनको आगे बढ़ते जाओ, उलझना नहीं। चाहे वो दुख का माहौल आवे, सुख का आवे, घर परिवार का आवे, धन दौलत माया का आवे, हमें अपने आप को सत्संगी के अनुसार सम बना करके चलना, न ऊपर न नीचे। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जो अभी बात कर रहे थे, शरण की, सुमिरन की। एक शरण का आधार ऐसा होता है कि जहां हम अपने आप को हर माहौल में एक समान पा सकते, और एक सुमिरन के आधार में किसी भी माहौल के साथ हम उसको झेल पाने में अपने आप को मजबूत पाते, जिसके लिए अपने भजनों में कई जगह गाते हैं कि नाम की नौका मिलती है कि जिससे भव सिंध तरा जा सकता है। कितने ही हिचकोले आएंगे, कोई परवाह नहीं। आप लोग तो हिचकोले खाने कहां कहां जाते हो, आजकल नए नए झूले बन गए। जिंदगी में जरा सी उठापटक में इतने मायूस हो जाते हैं, उसको झेल नहीं पाते हो। मालिक के नाम के साथ जुड़ करके अपने आप को, उसमें भी आनंद आएगा। इस चीज का एहसास होगा कि कौन से न जाने कर्म थे, मालिक की दया के हाथ के वसीले से कैसे मालिक ने उबार दिया। जैसे मान लो यूं आता है यूं निकल जाता है, ऐसे।
लेकिन आज जब आप उससे जुड़े रहोगे तो इस चीज का अनुभव मिलता है। यानी एक यथार्थ जो मालिक के शब्दों के द्वारा हमें मिलता है, उसके साथ अंतर को जुड़ करके कि यही मेरे काम की चीज गांठ बांधनी है और उस अनुसार जिंदगी को सजाना संवारना, माहौल कोई सा कैसा भी आए, कर्म करते चलना है, चाहे सांसारिक, व्यवहारिक या परमार्थिक। कहीं किसी चीज में अपन को ऐसा नहीं कि कहीं कमी छोड़ दें। धीरे धीरे जैसे जैसे निवृत्ति इधर की होती जाती, सांसारिक, व्यवहारिक, उतना बढ़ करके समय परमार्थ में बढ़ाते चलना है। तो जिंदगी एक बतौर सत्संगी खुशनुमा, निश्चित तौर से मालिक की पसंद आने लायक हम अपने निमित्त बना पाए। ये एक सत्संगी के अनुसार हमारे अंतर में चलना चाहिए। यानी कुछ भी करे, अरे यार तू क्या कर रहा है, ये एक मन में विचार आना चाहिए। तो हम संभल करके ठिठकेंगे, पलट करके मालिक से जुड़ेंगे। और जहां करते वक्त मालिक जो भी कहीं, जो भी उनकी दी गई सोच कहीं और हम आगे निकल गए, तो निश्चित तौर से यह मंडल कर्मों का ऐसे घिर जाते हैं जैसे अभिमन्यु के लिए कि घुसना तो आ गया, निकलना नहीं आता। कि आज कर्मों के जरिए से आगे 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 निकल जाते हैं, नहीं पलट करके वापस शरण में कैसे आएंगे, कैसे नाम से जुड़ेंगे, ये तरीका ही। यानी वो चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए कहीं चेत करें। सतगुरु याद करो नादान, पूजा उसे ही नैन जान। सतगुरु याद करो
में सामान न चावे, मोरी छवि जहिए बसावे, पलक एक तो बिसरन जावे, पूजन विधि जान, पलक एक तो बिसरन जावे, पूजन विधि जान, गुरु याद करो नादान, पूजा उस ही ने जान, गुरु याद करो नादान, राधा स्वामी नाम नाम उड़ान भावे, राधा स्वामी ज्ञान ही उड़न पठावे, राधा स्वामी ज्ञान उड़ान भावे, राधा स्वामी ज्ञान ही उड़न पठावे, राधा स्वामी नाम पकावे, घट में ध्वनि प्रगट ली जान, राधा स्वामी नाम पकावे, घट में ध्वनि प्रगट ली जान, गुरु याद करो नादान, पूजा उस ही ने जान, गुरु याद करो नादान, पूजा उस ही ने जान, गुरु याद करो नादान। देखो, समय रहते हुए जो चेतता है सिर्फ और सिर्फ उसी को समझदार कहा जाता है। समय बीतने के बाद आप लाख ज्ञान लो, लाख उसके लिए अफसोस करो, वहां आप समझ जाएंगे बेवकूफ कि इतना भी ज्ञान नहीं कि जो चला गया वो तो अब वक्त वापस नहीं आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जिंदगी है, हर पल के साथ एक एक परिस्थितियां आती हैं, उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना, ये समझ सत्संगी के बतौर हम में होनी चाहिए। परमार्थ के हिसाब से अगर आप उसको हैंडल करके आगे निकल लेते हैं तो निश्चित तौर से आप समझदार, और उस वक्त उसको तरीके से हैंडल नहीं किया, कर्मों में आपकी संलग्नता हो गई, बाद में चाहे आपको उसकी समझ आई, निश्चित तौर से आप मूर्ख, क्योंकि जो हो चुका उसका कर्म आपके ऊपर लागू पड़ चुका, जो कि भुगतान में आएगा ही आएगा, ख्वाह इस जिंदगी या आगे की जिंदगी। इसके लिए सत्संग सुना हो, नहीं तो और समझ में आनी चाहिए। कुछ भी करे
कुछ भी, छोटे से बड़ा कुछ भी, पहले मालिक को याद करो, फिर उन कर्मों में अपने आप को जोड़ो। किस लिए? मालिक को जहां हमने याद किया, अगर उचित नहीं है, तुरंत एक आवाज मालिक की तरफ की हमें मिलती है, कर या मत कर। जो मालिक की तरफ की आवाज आई, बस वही हमें करना है। अगले पल का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगले पल जो दूसरी आवाज आने वाली है, वो कहीं ना कहीं मन की चाल होती है, जो कि काल की तरफ की होती है। यानी वो ऐसी लुभावनी 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 चीजें देता है, यानी उकसाने वाली, जो हमारे पतन का सबब बनता है। दुनिया क्या करती है, दुनिया ने क्या किया, ये हमारा न लेना देना है, और न हम उसके जिम्मेदार अपने आप को माने, और न उसके लिए हम कोई कर्म का डिसाइड करने वाले बनते हैं। हम भगवान खुदा नहीं। अपने आप की कैसे संभाल करें, ये हमारी जिम्मेदारी, और ये हम कर सकते हैं। जो कि करना सत्संगी के अनुरूप चाहिए। घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, अब ये भी अगर हम ही सोचते रहेंगे कि वो क्या सोचेंगे, तो यार वो क्या करेंगे, ये उनको करने दो। कोई अच्छा बोले तो अच्छा, बुरा बोले तो अच्छा, हम क्या कर सकते? मैंने तो मालिक के आदेश के अनुरूप वो काम किया जो कि उनकी हिदायत थी। अब ये काम मालिक संभालेगा, गलत है सही है, निष्कर्ष वो था। और जहां हम उनके हाथ में चले गए, हमको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, उनको बड़ी समझ के साथ काम में लेना है। यानी जो बेतरतीब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे तैसे और बहुतायत के साथ, यानी लिमिट से बाहर, उसको कंट्रोल करना है। कौन सी कर्मेंद्रिय? हाथ, पैर, जुबान, पेशाब इंद्रिय और गुदा। मान लो कोई बोल्डनेस के साथ जिद कह दे, अगर कंट्रोल करता भी है, कुछ पल पकड़ सकता है, लेकिन कुछ पल के बाद ये हमारे हाथ से बेकाबू हो जाएगा। और वही अगर मन मालिक के नाम से जोड़ करके आप कोई भी विचार करके देख लो, उस चीज को फॉलो करना, यानी उन इंद्रियों को अपने बस में करना बड़ा सहज होता है। यानी हमको वहां से बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती,
यानी मन उतना उन इंद्रियों में लालायित नहीं होता कि मुझको करना ही है, कि मुझको ऐसा होना ही है। अपने आप धीरे धीरे कम होता गया। जरा से अगर इसकी रूपरेखा पे विचार करो कि जहां इनमें कमी आती चली गई, हमारे कर्म सिमटती चले गए, यानी कर्मों का दायरा बहुत सीमित हो जाए। जिंदगी का स्वरूप क्या हो, भक्ति कैसी हो, कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। निरंतरता के साथ अथाह और बड़ा आनंद आएगा, जो कि एक सत्संगी को लेना चाहिए। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोह प्यारा लागे मोह प्यारा लागे जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे वही दिन दिन जागे वही दिन दिन जागे जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे मोह अधिक सुहावे मोह अधिक
हमसे प्रीत करे। मोहि प्यारा लागे री, मोहि प्यारा लागे री। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे। जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे। जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे। कोई निज धाम सिधारे री। भला सोई निज धाम सिधारे री। भव जल से जो तरना चाहे, भव जल से जो तरना चाहे। राधा स्वामी राधा स्वामी गावे री। सोई राधा स्वामी गावे री। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे। मोहि प्यारा लागे री। मोहि प्यारा लागे री। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे। एक बड़ा अजीब सा जवाब हम लोग देते हैं। क्या हमारे बस में क्या है? मालिक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे बस में हर चीज हो सकती है जो तरकीब मालिक देता है। फिर देखिए हमारे बस में कैसे है। अब वो तरकीब जब तक हम अपने आप से नहीं होगा तब तक निश्चित तौर से हमारे बस में कुछ हो जाएगा। ऐसे जो हम लोग बोलते हैं मालिक चाहे तो मालिक भी चाहेगा। कब? जब हम दी हुई तरकीब से अपने आप को जोड़ें, यानी जब हम अपने आप को लायक बनाएंगे तो निश्चित तौर से मालिक दया की बरसात। हम नालायकी करते चले, यानी कहा जाए कुछ हम करते रहे कुछ। ऐसे में वो मालिक क्या करे, दया कैसे करे? और मान लो कई जगह मालिक दया करता है तो हमको वो दखलंदाजी पसंद नहीं आती। बजाय मालिक का शुक्रिया अदा करने के हम उल्टी चार गालियां उनको और देते हैं। जैसे मान आज कोई भी एक काम हमने जैसे भी बात की, मालिक को याद करके पहली जो समझ मालिक ने दी उसको नहीं माना, थोड़ा सा वक्त दिया, दूसरी समझ मन की तरफ से हिलोज आई और हमने उसको पकड़ लिया, यानी उसको करने में हमने अपने आप को जोड़ दिया। अब हमारी कल्पना तो उससे जुड़ गई। अब मालिक मान लो दया किया, यानी उस काम को मालिक नहीं होने दिया, कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं हम, यानी वहां मालिक की मौज नहीं दिख पाती, बल्कि उल्टी सोच
हम अपने से जोड़ देते हैं, जो हमारे परमार्थ को गिरावट की तरफ ले आए। अजीब है लेकिन सच्चाई। इसलिए सबसे पहले जो एक बात थी कि एक जो हमारा ध्येय बतौर सत्संग है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मालिक रायस्वामी दयाल से बनाना है, और असली लक्ष्य ये निर्धारित हो गया। उसके बाद एक एक चीज अपने आप समझ आई, और जब तक उसके निमित्त हमारा ख्याल ही नहीं, हम मुक्ति की कल्पना ही नहीं करते, अंतर में रायस्वामी दयाल से मिलना ही नहीं चाहते, दुनिया के माहौल में रहना ही, न कोई हाजिरी, न कहीं कहीं कंट्रोल, तो निश्चित तौर से ये परमार्थ यानी रायस्वामी मत हमारे क्या काम है। यहां तो और कोई चीज की बख्शिश होती नहीं सिवाय मालिक के नाम, मालिक के स्वरूप। अगर इसकी चाहत है तो निश्चित तौर से मालिक की तरफ से मोस्ट वेलकम। और जहां अगर इस सोच से हम नहीं जुड़ते हैं तो निश्चित तौर से निकलना चाहिए भीड़ कम। क्या काम की ऐसी भीड़? यहां तो तादाद की कोई अहमियत ही नहीं, थोड़े हों लेकिन सच्ची, वजनदार, जिनकी सोच के अंदर में दृढ़ता अपने संकल्प के प्रति, मेरा लक्ष्य ही है। फिर देखो माहौल का, मालिक के संग का, मालिक के नाम का क्या आनंद। राधा करो में